दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें नई ऊर्जा मिलती है, तो कृपया सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। सुंदरगढ़ के घने और डरावने जंगल के बीच से दो दोस्त विशाल और आर्यन लकड़ियों का भारी गट्ठर पीठ पर लादे चले आ रहे थे। दोनों सुबह से भूखे प्यासे थे। पसीने से उनके कपड़े भीग चुके थे और पैर कीचड़ में धंस रहे थे। जंगल में काम करते करते दिन कब ढलने लगा, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। पेड़ों के बीच से आती हल्की हल्की हवा भी अब उन्हें राहत देने के बजाय ठंडा डर पैदा कर रही थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे जंगल अपनी सांसें रोककर किसी अनजाने पल का इंतजार कर रहा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद विशाल ने थके हुए कदम रोकते हुए कहा, भाई आर्यन, अब सच में मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाता। लगता है जैसे पैरों में जान ही नहीं बची। पेट में तो ऐसे लग रहा है जैसे चूहे नहीं बल्कि पूरे के पूरे शैतान तांडव मचा रहे हों। सुबह से बस वो सूखी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा ही खाया था। उसके बाद से कुछ भी पेट में नहीं गया। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा है, सिर भी चकराने लगा है। अगर थोड़ा देर आराम और कुछ खाने को नहीं मिला तो लगता है यहीं जंगल में ही गिर पड़ूंगा। सब्र रख विशाल, बस ये पहाड़ पार कर लें, फिर रामू बाबा का ढाबा आने ही वाला है। सुना है उनके हाथ की मटन करी और लच्छा पराठा जिसने एक बार खा लिया वो अपनी उंगलियां तक चबा जाता है। पर भाई, मुझे एक बात हमेशा समझ नहीं आती। लोग कहते हैं कि रामू बाबा का ढाबा इतनी सुनसान और डरावनी जगह पर आखिर क्यों बना हुआ है। चारों तरफ घना जंगल, दूर दूर तक कोई बस्ती भी नहीं, फिर भी वो बूढ़ा आदमी वहीं सालों से अकेले रहता है। और सोचने वाली बात तो ये है कि इतनी उम्र होने के बाद भी वो अकेले ही पूरा ढाबा संभाल लेता है। जंगल के छोर पर एक छोटा सा मिट्टी और खपरेल से बना ढाबा था। बाहर एक पुराना बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, रामू बाबा का शुद्ध मटन भंडार। हवा में मसालों की ऐसी सौंधी खुशबू तैर रही थी कि दोनों दोस्तों के मुंह में पानी आ गया। वहां एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बैठा था जिसकी आंखें बहुत गहरी थीं। वो थे रामू बाबा। आओ बेटो, बहुत देर लगा दी तुमने। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे पहले से ही आभास हो गया था कि आज इस सुनसान जंगल के रास्ते से दो शिकारी, मेरा मतलब है दो बेहद थके हुए और भूखे मुसाफिर जरूर यहाँ तक पहुँचेंगे। आओ अंदर आओ, आराम से बैठो, थोड़ा दम लो। इस जंगल में भटके हुए लोगों को खाना और आसरा देना ही तो मेरा काम है। जल्दी से हमें कुछ खाने को दे दीजिए। सुबह से हम दोनों जंगल में भटकते भटकते इतने थक गए हैं कि अब शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। पेट में ऐसी भयानक भूख लगी है जैसे अंदर से प्राण ही निकल रहे हों। अगर अभी कुछ गर्म खाना मिल जाए तो शायद हमारी जान में जान आ। बस थोड़ा धीरज रखो बेटा। मटन हांडी में धीरे धीरे पक रहा है और जैसे जैसे मसाले अपनी खुशबू छोड़ रहे हैं, पूरा ढाबा महक उठा है। खाना तभी असली स्वाद देता है जब उसे धैर्य और प्यार से पकाया जाए। बस कुछ ही देर में इसकी ऐसी खुशबू उठेगी कि तुम्हारी रूह तक तृप्त हो जाएगी। और जहां तक लच्छा पराठे की बात है, वो तो अभी तवे पर चढ़ेगा, गरम गरम, कुरकुरा और मक्खन से लबालब। बस थोड़ी देर और सब्र कर लो बेटा, फिर तुम दोनों जी भरकर खाना खाना। रामू बाबा ने लकड़ी के चूल्हे पर पीतल की हांडी चढ़ाई हुई थी। जैसे ही उन्होंने ढक्कन हटाया, पूरे इलाके में मटन की ऐसी खुशबू फैली कि पास के पेड़ों पर बैठे पक्षी भी चहकने लगे। लो बेटा, पकड़ो ये गर्मा गर्म लच्छा पराठा, अभी अभी तवे से उतारा है। देखो कैसे भाप उठ रही है। इसकी हर एक परत को मैंने अपने हाथों से घी में ऐसा डुबोया है कि खाते ही मुंह में घुल जाएगा। और ये रही मेरी खास मटन करी। कोई आम करी नहीं है ये। इसमें वो जंगली जड़ी बूटियां डाली हैं जो पूरे इलाके में सिर्फ इसी घने जंगल में मिलती हैं। एक बार स्वाद चख लिया ना तो उम्र भर भूल नहीं पाओगे, रूह तक तृप्त हो जाएगी। विशाल और आर्यन टूट पड़े। मटन इतना मुलायम था कि मुंह में रखते ही घुल रहा था। लच्छा पराठा एकदम कुरकुरा और परतदार था। अरे बाबा, ये कैसा स्वाद है। कसम से
ऐसा लाजवाब खाना तो बड़े बड़े शहरों के 5 स्टार होटल में भी नसीब नहीं होता। एक एक कौर जैसे सीधे दिल तक उतर रहा है। ये बताओ ना बाबा, आखिर आप ऐसा जादुई खाना बनाते कैसे हो? कौन सा राज छुपा रखा है आपने अपने इन हाथों में, जो साधारण सा खाना भी इतना लाजवाब बन जाता है? बेटा, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये मेरी सालों की तपस्या है, मेरी साधना है। मैं रोज सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। जब पूरा गांव नींद में डूबा होता है, तब मैं चूल्हा जलाकर अपने हाथों से मसाले पीसता हूँ। हर दाना, हर खुशबू में मेरी मेहनत खुली होती है। मटन को भी यूं ही जल्दी जल्दी नहीं पकाता, उसे धीमी आंच पर घंटों पकने देता हूँ, ताकि हर निवाला अपना असली स्वाद दे सके। लेकिन आजकल की दुनिया बदल गई है बेटा। अरे ओ लकड़हारो, क्या खाकर आ रहे हो उस बूढ़े के यहाँ? कल मैंने वहां खाया था, मटन एकदम बासी था। मेरा तो पेट ही खराब हो गया। तुम लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। नहीं सरपंच जी, खाना तो बहुत लाजवाब था। ऐसा स्वाद तो हमने पहले कभी नहीं चखा। हर निवाले में जैसे मेहनत, प्यार और हुनर की खुशबू घुली हुई थी। सच कहूं तो पेट ही नहीं, दिल भी पूरी तरह तृप्त हो गया। चुप रहो, तुम क्या जानो रे। मैंने पक्का फैसला कर लिया है। अब रामू बाबा का ये छोटा मोटा ढाबा नहीं चलेगा। उसकी जगह अब मेरा रौबदार चमचमाता आलीशान रेस्टोरेंट खुलेगा, गजराज मटन पैलेस। वहां कुर्सियां भी ऐसी होंगी कि लोग उठना भूल जाएं, और मटन का स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। और सुन लो सब, कल से पूरे गांव वाले मेरे यहाँ फ्री में खाएंगे, जी भर के खाएंगे, ताकि सबको पता चल जाए कि असली ठाट बाट और स्वाद किसे कहते हैं। अगले दिन सरपंच ने बड़ा पंडाल लगाया, पूरे गांव को मुफ्त मटन और पराठे का लालच दिया। लेकिन सरपंच ने कंजूसी की। उसने खराब तेल और सस्ता मीट मंगवाया था। धिक्कार है सरपंच, ये तुमने क्या परोस दिया हमें? इसे खाना कहते हो या जहर? मुफ्त के नाम पर हमारी इज्जत और हमारी सेहत दोनों से खिलवाड़ कर रहे हो। ये बेस्वाद, बेजान और घटिया खाना हमारे गले से नीचे नहीं उतरेगा। असली मटन करी का स्वाद तो वो होता है जो रामू बाबा अपने पुराने मिट्टी के चूल्हे पर पूरे दिल और आत्मा से बनाते हैं, जहां हर कौर में मेहनत की खुशबू होती है। तभी वहां अचानक हलचल सी हुई और सबकी नजरें एक ही दिशा में टिक गईं। रामू बाबा धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान थी, आंखों में अपनापन झलक रहा था, और उनके हाथ में एक छोटी सी पुरानी टोकरी थी, जिसे वो बड़े संभाल कर पकड़े हुए थे। जैसे ही वो पास आए, उस टोकरी से उठती हल्की सी खुशबू ने माहौल ही बदल दिया, मानो सच्चे स्वाद और सच्ची मेहनत खुद चलकर वहां आ गई हो। सरपंच साहब, दुकान ईंट पत्थरों से बनती है, पर ढाबा भरोसे से चलता है। आपने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, पर स्वाद को कैसे रोकोगे? सरपंच का सिर शर्म से इस कदर झुक गया कि वो किसी की आंखों में देखने की हिम्मत तक न जुटा पाया। उसके चेहरे का घमंड पल भर में चकनाचूर हो चुका था, और अब वहां सिर्फ पछतावे की परछाई बची थी। गांव वालों की आंखों में गुस्सा भी था और सच्चाई की चमक भी। वे बिना कुछ कहे ही सब समझ चुके थे। एक एक कर सभी लोग मुड़ गए और उसी पुराने रास्ते की ओर चल पड़े, जहां मिट्टी की खुशबू के साथ सच्चा स्वाद बसता था। रामू बाबा के ढाबे की तरफ बढ़ते हर कदम में अपनापन था, भरोसा था, और उस असली स्वाद की चाह थी, जो सिर्फ पेट ही नहीं, दिल को भी सुकून देता है।